अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2 नवंबर से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि जो नया अपडेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आया है उसको कैसे यूज़ करना है, लेक्चर कहाँ से सुनने हैं, अटेंडेंस मस्ट होगी या नहीं, क्या उसी टाइम पे हमें लॉगिन होके लेक्चर ले सकते हैं, क्या बाद में नहीं ले सकते। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो हमारे पास आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि एक जो है वो अपडेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, जब आप विजुअल एमएस का यूआरएल ओपन करते हैं और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इंटरफेस इस तरह से नहीं था। अभी थोड़ा सा चेंज है कि आपकी जो कोटेशन वाली साइड है वो राइट साइड पे अलग एक पोर्शन बना दिया गया है, जिसमें जो है वो वक्तन फ़वक्तन इंग्लिश में या उर्दू में कोई ना कोई अच्छी कोटेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और लेफ़्ट साइड पे आपका लॉगिन का पोर्टल दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लिखते हैं और लॉगिन करते हैं। तो चलिए जी, आपको मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना आईडी लिखना होगा और नीचे पासवर्ड। और अब जो है मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एक आई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिस पे क्लिक करने से आप अपने पासवर्ड जो आपने टाइप किया होगा यहाँ पे उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने वो सही पासवर्ड लगाया है या नहीं। तो इस तरह से आप इसको शो करा के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें नीचे एक बटन भी आपको नज़र आ रहा है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर तो आप चाहते हैं कि आपको चाहते हैं कि आपको बार बार जो है वो पासवर्ड ना लगाना पड़े, और जो है आप लॉगिन रहना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरह आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एलएमएस लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो लॉगिन पेज है यानी होम पेज जो है वो इस तरह से थोड़ा ये भी चेंज हो गया है। इसको बल्कि ज़्यादा इंटरेक्टिव और जो है अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो है कोर्स डिटेल जो है कोर्स वेबसाइट में जाके पहले हम देखते थे, अब वो कोर्स डिटेल आपके सामने ही है कि कौन से आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कि उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। और अगर इसके अलावा हर कोर्स के नीचे उसकी असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़, एक्टिविटी और अनाउंसमेंट का बटन भी दे दिया गया है। इसी तरह सब कोर्सेज़ के आगे यही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं वो आपके होम पेज पे शो हो रहे हैं जैसे पहले शो होते थे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि आपने वीडियो लेक्चर्स अगर सुनने हैं तो वो कहाँ से सुनेंगे। तो जैसे कि आपको ये एक नंबर्स का बटन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वीडियो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है जो भी वीडियो होगी, जो भी करंट लेक्चर होगा आपका, वो यहाँ से आप ओपन करके सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़े की बात ये है जो पहले अवेलेबल नहीं थी, अब वो ये है कि आपका यहाँ पे अगर लेक्चर में से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं। आप इधर क्वेश्चन टाइप करने के बाद सेंड के बटन पे क्लिक कर दें तो ये क्वेश्चन आपका आपके टीचर के पास पहुंच जाएगा और वो आपको इसका रिप्लाई भी कर देंगे। इसके अलावा अगर आप जो है वो ये कोर्स कंटेंट सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं, रीडिंग के लिए भी मटेरियल यहाँ पे आपको लेसन कंटेंट के अंदर मौजूद होगा। पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं या आपके कंप्लीट नोट्स हैं, वो सब के सब यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप यहाँ से ही क्लिक करके आप उनको अपने सिस्टम में सेव भी कर सकते हैं और उसको ताकि आप ऑफलाइन भी पढ़ सकें, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका वीडियो लेक्चर्स और लेसन्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आप ये जो कोर्स कंटेंट है, कोर्स कोड लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस कोर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब के सब यहाँ पे शो हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं पूरे सेमेस्टर में इस कोर्स के, ठीक है। तो आपको कुछ कोर्सेज़ के आगे जो अभी अपलोड हो चुके हैं, जो ओपन हैं, वो आपको ओपन नज़र आ रहे हैं, बाकी अभी क्लोज़ हैं, वो भी साथ साथ इसी तरह से डेली बेसिस पे ओपन होते जाएंगे।
और हर कोर्स की ड्यूरेशन क्या है वो भी आगे मेंशन है। इसके अलावा आपको आई नज़र आ रहा है, यानी अगर जब आप इस कोर्स को व्यू कर लेंगे, देख लेंगे ये लेक्चर, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे आके कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये मस्ट है वॉच करना उसी टाइम पे ऑनलाइन होके, क्या हमारी अटेंडेंस होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जैसा कि आप सब जानते हैं डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, और बहुत सारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब करने वाले लोग हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि वो लोग जो है उसी टाइम पे ऑनलाइन होके अपना लेक्चर सुन सकें। ठीक है, तो आप जो है इस बारे में परेशान ना हो, ये लेक्चर्स आपके पास हर वक्त अवेलेबल होंगे। आप किसी भी वक्त लॉगिन करके ये लेक्चर सुन सकते हैं, और अटेंडेंस भी मस्ट नहीं है। ठीक है, आपने कोई अटेंडेंस मार्क नहीं करनी। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसी कोर्स से FAQs हैं, ग्लॉसरी है, बुक्स जो आपके टीचर ने आपको रिकमेंड की हुई हैं इस कोर्स से रिलेटेड, और क्या आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं अगर एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, तो कौन कौन सी बुक्स हैं वो भी आपके टीचर ने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा डाउनलोड मटेरियल, यानी आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आप ये वो स्टडी मटेरियल है जो PDF फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। आप ये हर टॉपिक के आगे ये ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक टू डाउनलोड का, ये आप अपने सिस्टम में सेव करके भी रख सकते हैं ये सारा स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये आपके हैंड आउट्स ही हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में बुक शॉप पे भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ आप इनके लेक्चर सुन सकते हैं, और हैंड आउट्स या नोट्स जो हैं टीचर के वो पढ़ सकते हैं, उनको सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए। और बाकी भी जैसे पहले होता था ग्रेड बुक होती थी, वैसे ही ग्रेड बुक अब भी है। इसको भी थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है कि यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर भी ऐड कर दिया है, ग्रेडिंग स्कीम भी ऐड कर दी है, और जो है बाकी वही है आपका मिड टर्म और फाइनल टर्म का रिज़ल्ट। और इसके अलावा अकाउंट बुक में आपकी फ़ी की सारी डिटेल होती है, जैसे कि अभी आपका फ़ी का वाउचर आएगा सेमेस्टर का, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा, वहाँ से आप अपनी जो सेमेस्टर की फ़ी है उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और लेक्चर स्केड्यूल भी दिया गया है आपको कि किस टाइम पे कौन कौन से लेक्चर ऑन एयर होने हैं, तो ये भी आप नोट कर लें ताकि आपको पता हो कि आपके एक हफ्ते के अंदर एक कोर्स के कितने लेक्चर्स। हमारी स्टडी स्कीम में आपको ये दिया गया है कि आपने पर सेमेस्टर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, वो सब के सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा जी और अभी इसी तरह से आपको ये सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर मौजूद हैं। आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जिस तरह के भी इशूज़ हो सकते हैं, लाइक आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है, सिक्योरिटी रिफंड एट द टाइम आफ्टर योर डिग्री कंप्लीशन आप सिक्योरिटी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट शीट जैसे कि कुछ दिनों के बाद डेट शीट का लिंक ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डेट शीट बनाने का लिंक भी दिया हुआ है, और यहाँ से आप डेट शीट बना सकते हैं अपने मिड टर्म या फाइनल टर्म एग्ज़ाम की। इसमें जिस तरह के भी आपके काम हो सकते हैं वो सब का सब यहाँ पे लिंक मौजूद है। अच्छा, उम्मीद है जो है आज की वीडियो जो है LMS अपडेटेड LMS के बारे में वो आपको अब समझ आ गई होगी, और अब आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपकी कोर्स सिलेक्शन की जो डेट भी यहाँ पे ऊपर दी गई है कि 12 नवंबर 2020 जो है वो आपकी लास्ट डेट है आपकी कोर्स सिलेक्शन की। तो यहाँ पे ये बताती चलूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्सेज प्री सिलेक्टेड होते हैं, यानी कि वो पहले से ही LMS में शो हो रहे होते हैं। जो आगे फर्दर सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड थर्ड सो ऑन, तो उनको अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है। वो अपने स्टडी स्कीम के मुताबिक अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं और उसको सेव करके अपने LMS पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आइंदा भी हम आपके इश्यूज़ के बारे में आपको अपडेट करते रहें, वीडियोस अपलोड करते रहें, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।